हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबने इंग्लिश में लेसन नंबर 7 द लिटिल फर ट्री की स्टोरी को पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझ लिया था। तो चलिए आज हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर दोनों करते हैं। देखते हैं आपके सामने फर्स्ट वर्ड क्या है। ये है मजिशियन। क्या बोलते हैं इसको? मजिशियन। मजिशियन मीन क्या होता है? अ पर्सन हु परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो जादू की ट्रिक्स, जादू के खेल तमाशे दिखाता है, उसे हम जादूगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जादूगर बोलते हैं। मजिशियन मीन क्या होता है? जादूगर होता है। और सेकंड क्या है? शेल्टर। शेल्टर मीन क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जो लोगों को और वस्तुओं को सुरक्षित रखती है। अ प्लेस दैट प्रोटेक्ट्स पीपल आर थिंग्स। एक ऐसी जगह, प्लेस मीन ऐसी जगह जो प्रोटेक्ट, सुरक्षित रखती है किसको? पीपल, लोगों को, और थिंग्स मीन वस्तुओं को। और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आश्रय स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रय स्थल, रहने की जगह। और इसके बाद थर्ड हमारा वर्ड है प्रीटी। प्रीटी मीन क्या होता है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आपको पता है, सुंदर। और ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ये दोनों क्या है? हमारे एडजेक्टिव हैं, विशेषण हैं। प्रीटी, ब्यूटीफुल। उसके बाद आगे देखिए, अगला वर्ड है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन क्या होता है? प्राइज। प्राइज, पुरस्कार, जिसे आप इनाम भी बोलते हैं। आपको भी, आप अच्छा काम करते हैं तो आपको भी रिवॉर्ड मिलता है ना, प्राइज मिलता है, सम्मान मिलता है, पुरस्कार, इनाम, जो भी आप कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है ग्रांट। ग्रांट मीन क्या होता है? फुलफिल, पूरा करना। उसकी ग्रांट क्या हुई थी? विशेज फुलफिल हुई थी ना, उसने 4 विशेज मांगी थी। और उसके लिए हमारा क्या है वर्ड? ग्रांट। फुलफिल, पूरा करना, किसी चीज को पूरा करना। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंस्टेड। इंस्टेड मीन क्या होता है? इन इट्स प्लेस, यानी इसके स्थान पर, इसकी जगह पर। इंस्टेड ऑफ हमने पढ़ा हुआ है, इंस्टेड ऑफ वर्ड, यानी इसकी जगह पर, इसके स्थान पर। तो ये तो है हमारी वर्ड मीनिंग। अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द मजिशियन टेक शेल्टर। मजिशियन मीन तो आप सबको पता लग गया ना, क्या होता है? जादूगर। और शेल्टर का मीनिंग भी मैंने अभी बताया है। शेल्टर मीन क्या होता है? आश्रय, किसी स्थान पर आश्रय लेना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जादूगर ने आश्रय कहाँ पर लिया था। तो आप सबको, आपने स्टोरी अच्छी तरह से सुनी है तो आपको याद भी आ गया होगा कि वो किसके नीचे खड़ा हुआ था? वो फर ट्री के नीचे। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, द मजिशियन जो है ना, वो हमारा सब्जेक्ट है। हम द मजिशियन पहले नंबर पे, फिर उसके बाद आती है वर्ब आती है। तो देखिए टेक दे रखा है, टेक फर्स्ट फॉर्म है। और जब हमारा यहाँ पर पास्ट टेंस हो, डिड हो, तो हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, टेक का क्या बन जाएगा? टुक बन जाएगा। द मजिशियन टुक शेल्टर अंडर ए फर ट्री। जादूगर ने एक फर ट्री, तो मैंने बताया है आपको, फर मीन क्या होता है? देवदार का, ट्री मीन पेड़, देवदार के वृक्ष के नीचे आश्रय लिया था। द मजिशियन टुक शेल्टर अंडर आ फर ट्री। ये आपको समझ में आ गया? तो जब भी आंसर बनाते हैं हम सबसे पहले सब्जेक्ट जो बात को कर रहा है उसको हम फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं, फिर हमारी वर्ब आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये आपने ध्यान रखना है इन बातों को, आपको साथ साथ ग्रामर भी आनी चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। द मैजिशियन टुक शेल्टर अंडर ए फर ट्री। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वट वॉज द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री। फिर से देखिए, वट वॉज द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री। देवदार पेड़ की, वृक्ष की पहली इच्छा क्या थी? फर्स्ट मीन पहली, पहली इच्छा क्या थी उसकी? द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री वॉज टू हैव ग्रीन लीव्स लाइक अदर ट्रीज। वो क्या इच्छा थी आप बताइए, आपने पढ़ा था, वो क्या चाहता था देवदार का वृक्ष? कि उसकी जो नीडल, जो के जो लीव्स हैं, सुईदार जो पत्ते हैं, उसकी जगह वो हरे हरे वैसे पत्ते हो जाएं जैसे उसके फ्रेंड्स के थे, दूसरे ट्रीज के थे। वो पहली इच्छा जो थी वो उसके हरे पत्ते मांगने की थी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। मैं फिर से आपको इसमें क्लियर कर देती हूँ। ये है
फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ तक। और वॉज जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद हमारा सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री वॉज टू हैव ग्रीन लीव्स लाइक अदर ट्री। आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम जब भी कोई भी आंसर बनाते हैं तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, जो बात हमारी कही जा रही है, और फिर हमारी क्या आती है, वर्ब आती है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री वाज फुलफिल्ड। व्हाट हैपेंड मीन क्या होता है, क्या हुआ था। आफ्टर द फर्स्ट विश, पहली विश के बाद जो उसने मांगी थी फर ट्री ने, उसके बाद उसकी इच्छा पूरी होने के बाद क्या हुआ था। देवदार वृक्ष की जब पहली इच्छा पूरी हुई तो उसके बाद क्या हुआ, तो अचानक क्या हुआ था, आप सबको याद आ गया ना कि वहाँ पर एक गॉट आ गई थी। अ गॉट केम अलोंग, वहाँ पर एक बकरी आ गई थी और उसने क्या किया, एट मीन खा लिए, ऑल द ग्रीन लीव, उसके सारे हरे पत्तों को वो क्या कर गई, खा गई। बकरी वहाँ पर आई और सारे पत्ते खा गई। अब वो फिर परेशान हो गया। अब जब सारे पत्ते उसके सारे ख़त्म हो गए तो उसने क्या किया, उसने उसके बाद दूसरी विश मांगी। देखते हैं आप हमारा क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। वाई डिड द फर ट्री विश टू हैव गोल्ड लीव्स। वाई डिड द फर ट्री विश टू हैव गोल्ड लीव। देवदार वृक्ष की सोने के जो पत्ते हैं वो पाने की इच्छा क्यों थी। गोल्ड लीव्स, गोल्ड मीन सोना, लीव्स मीन पत्ते। जो देवदार का वृक्ष है उसकी जो सोने के पत्तों को पाने की विश क्यों थी, तो वो इसलिए थी कि ताकि जो बकरी जो उसके हरे पत्ते खा गई थी, तो जब उसके सोने के पत्ते आ जाएंगे तो वो बकरी तो खाएगी नहीं उसको। तो उसने क्या विश मांगी कि मेरे सारे पत्ते सोने के कर दो, सोने के बना दो जितने भी हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, द फर ट्री विश टू हैव गोल्ड लीव बिकॉज गॉड डू नॉट ईट देम। क्योंकि बकरी जो है उसे नहीं खा पाएगी, नहीं खा सकती ना, सोने के पत्ते तो खाती नहीं, तो इसलिए वो उसने दूसरी विश क्या मांगी, उसके सारे पत्ते सोने के कर दिए जाए। द फर ट्री हमारा सब्जेक्ट, और विश देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, जब डिड दे रखा हो तो मैंने अभी बताया है कि सेकंड फॉर्म बन जाती है, विश्ड बन जाएगा यहाँ पर, विश टू हैव गॉड लीव बिकॉज गॉड डू नॉट ईट दैम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू द फर ट्रीज गोल्ड एंड ग्लास लीव्स। व्हाट हैपेंड टू द फर ट्रीज गोल्ड एंड ग्लास लीव। अब इसका क्या अर्थ है कि देवदार के वृक्ष के जो सोने और ग्लास मीन कांच के जो पत्ते थे उनके साथ क्या हुआ। तो बताइए क्या हुआ था। जो गोल्ड के लीव्स थे वो तो पहले तो गॉड ग्रीन लीव्स खा गई, और गोल्ड लीव्स को कौन ले गया था, वहाँ पर एक आदमी आया था, अ मैन केम देयर एंड टोल ऑल द गोल्ड लीव्स। तो गोल्ड लीव्स जो थे वो गोल्ड लीव्स वर स्टोलन बाय अ मैन, एक आदमी के द्वारा सोने के पत्ते चुरा लिए गए थे। और फिर उसने थर्ड विश क्या मांगी थी कि उसके पत्ते ग्लास के कर दिए जाएं। तो ग्लास लीव का भी क्या हुआ था, ग्लास तो वहाँ पर वाइंड आ जाती है, बहुत तेज हवा चलती है और वो क्या करती है, ग्लास लीव को भी ब्रोक कर देती है। ग्लास लीव्स वर ब्रोकन बाय द वाइंड। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द फर ट्री फील व्हेन इट गॉट इट्स नीडल बैक अगेन। फर ट्री को कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ जब उसके नीडल्स वाले, यानी हमने स्टोरी में पढ़ा था ना, सबसे पहले उसके पत्ते कैसे थे, नीडल्स की तरह थे। नीडल्स मीन मैंने आपको बताया था सुई की तरह उसके पत्ते थे, नुकीले तेज धार वाले पत्ते थे। और लास्ट में उसने फिर वही विश मांगी कि मेरे पत्ते ना बिल्कुल वैसे वापस कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वैसा ही बना दो जैसे मैं पहले था। तो जैसे ही मजिशियन उसकी विश को पूरी करता है, उसके पहले वाले पत्ते वापस ला देता है, तो वो कैसा महसूस करता है, इट फेल्ट वेरी हैप्पी, ही फील्स वेरी हैप्पी, इट फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होता है। कौन, फर ट्री बहुत ज़्यादा खुश होता है। ओह गॉड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे फिर से वही के वही पत्ते
फिर से मिल गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द राइटर ट्राइंग टू टेल थ्रू द स्टोरी। राइटर क्या है? लेखक। जिसने स्टोरी को लिखा है वो आपको क्या बताना चाह रहा है स्टोरी के द्वारा, इस कहानी के माध्यम से वो आपको क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि हम जिस भी परिस्थिति में जैसे रह रहे हैं हमें वैसे ही उससे संतुष्ट होना चाहिए। नेचर ने जो हमें दिया है, प्रकृति ने जो भी हमें प्रदान किया है, हमें उससे बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। ठीक, अब इसे हम कैसे लिखेंगे? वी शुड रिमेन सेटिस्फाइड विद व्हाट नेचर हैज गिवन अस। वी शुड रिमेन सेटिस्फाइड। हमें जो प्रकृति ने प्रदान किया है, गिफ्ट दिया है, हमें उससे बिल्कुल वैसे ही संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और ना ही ज़्यादा परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना चाहिए। इस स्टोरी के माध्यम से राइटर ने हमें ये मैसेज दिया है। तो हमारे ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी भी अच्छी तरह से समझ में आई होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी स्टोरी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। और क्वेश्चन आंसर भी और वर्ड मीनिंग भी दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे हम इसके आगे ग्रामर पोर्शन में अगली वीडियो में हम इसको समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।